हेलो गाइस, तो हम लोग आ गए एक नए वीडियो पे और आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12th के लिए फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ये जितने भी सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं, समझ लीजिए कि यहाँ से बाहर एग्जाम में कुछ भी नहीं जाने वाला है। आप एग्जाम में 70 में 70 ला लेंगे। देखिए, आपका भी सपना है कि एग्जाम में 70 में 70 लाना है, तो पूरे वीडियो को वॉच करके जाइए। आप एग्जाम में उतना बेहतर करने वाले हैं जितना आप खुद से वादा नहीं करते हैं। और मैं बोल रहा हूं ना कि आप एग्जाम में बहुत बेहतरीन करेंगे, तो समझ लीजिए कि आप बहुत बेहतरीन करने वाले हैं, क्योंकि यहां से बाहर तो एग्जाम में कुछ भी नहीं जा सकता है। अगर प्रॉपर वीडियो को वॉच कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट को लेकर, तो समझ लीजिए कि आप एग्जाम में बहुत ही बेहतरीन करने वाले हैं। आपसे बेहतर कोई कर ही नहीं सकता है। बशर्ते करना क्या है कि पूरे वीडियो को वॉच करते हुए चलना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि विद्युत विभव किसे कहते हैं और इसका एसआई मात्रक लिखिए। तो देखिए, विद्युत विभव क्या होता है मैं बता देता हूं। मान लीजिए ये कोई क्या है, परिपथ का कोई बिंदु है, तो अनंत से किसी बिंदु तक, परिपथ के किसी बिंदु तक, मैं क्या बोला कि अनंत से परिपथ के किसी बिंदु तक एकांक आवेश को लाने में जितना भी हम लोग कार्य करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। आप लोग समझ गए होंगे कि अनंत से एकांक आवेश को परिपथ के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, ये आपको विद्युत विभव कहलाता है। तो देखिए, एकांक आवेश को किया गया कार्य क्या होगा, W/Q होता है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत विभव के नाम से जानते हैं। तो फिर से आप सुनिए और याद हो जाएगा। एकांक आवेश को अनंत से परिपथ के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। और विद्युत विभव का सूत्र क्या हो जाता है, W/ क्या हो जाता है, Q हो जाता है। इसको याद रख लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए क्या है कि अनंत से किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य तथा उस आवेश के अनुपात को विद्युत विभव कहा जाता है। इससे क्या कहते हैं, इसका ऐसा ही मात्रा वोल्ट होता है, या जूल बाई क्या होता है, जूल बाई कुलाम होता है, याद रखेंगे। और इसका क्या मैंने अभी बताया था, सूत्र क्या बताया था, W/Q होता है। तो देखिए, आप ऐसे भी बोल सकते हो कि किया गया कार्य बट्टा में क्या चीज, आवेश क्या क्या कर देंगे, अगर अनुपात कर देते हैं तब भी विद्युत विभव हो जाएगा। या एक और परिभाषा मैंने आप लोग को अभी बताया था कि अनंत से एकांक आवेश को परिपथ के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। तो देखिए, आपको जो परिभाषा अच्छा लगता है वो परिभाषा याद करिए, लेकिन आपको याद करके जाना है, क्योंकि एग्जाम में आपको बेहतरीन करना है ना। तो बेहतरीन करना है तो आपको याद करना ही करना है। आप ऐसे सोचेंगे कि याद किए बगैर काम चल जाएगा, तो कुछ भी काम नहीं चलने वाला है। इसलिए प्लीज याद करिए। और दूसरा क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता हूं, जरूर कमेंट करके बताइएगा कि विद्युत विभवांतर किसे कहते हैं। विद्युत विभवांतर का परिभाषा हमें चाहिए, और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग जरूर कमेंट करके बता के जाएंगे कि विद्युत विभवांतर किसे कहते हैं और इसका एसआई मात्रक क्या होता है। देखिए, जो पढ़ रहा है वो तो प्रॉपर बता के जाएगा ही जाएगा। अगला देखिए क्या है, संधारित्र से क्या समझते हैं और इसका दो उपयोग बताइए। तो देखिए क्या है, यह वह प्रबंध जिसे चालक के आकार में वृद्धि किए बिना ही उसकी धारिता कृत्रिम रूप से बढ़ा दी जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, संधारित्र कहते हैं। संधारित्र क्या होता है मैं आप लोग को बताता हूं। मान लीजिए कि कोई भी कंटेनर है, क्या है, कोई भी कंटेनर है, मैंने मान लिया ये कंटेनर मान लीजिए कि 10 केजी पकड़ता है। कोई भी चीज कितने केजी, 10 लीटर या 10 केजी, आप लीटरे में समझ लीजिए। मान लीजिए कोई कंटेनर है, इसमें वाटर कितने लीटर पकड़ता है, 10 लीटर। तो इससे ज़्यादा अगर इसमें डालते हैं, 10 लीटर से ज़्यादा, तो हो सकता है कि बाहर गिरने लगेगा। लेकिन अगर क्या कर दिया जाए कि यहाँ पे एक पाइप लगा दे, नीचे में क्या लगा दिया जाए, पाइप लगा दिया जाए, और उसके बाद से इसमें पानी डालते रहेंगे और इसको खोल दिया जाए, तो ये क्या होगा आप बताइए। इसमें होगा क्या कि जितना भी आप डालेंगे वाटर, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि यहाँ से तो बाहर निकल जाएगा ना, समझ रहे ना। तो मैंने इसके आकार में भी कोई परिवर्तन नहीं किया, लेकिन इसके धारण क्षमता को मैंने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। अब 10 लीटर से आप 20 लीटर डालिए, 30 लीटर डालिए,
कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और इस पाइप को अलग डब्बे से जोड़ दिए हैं तो यहाँ का सारा पानी दूसरे डब्बे में चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा। तो मैंने वही बात बोला कि किसी भी कंटेनर को उसके आकार में परिवर्तन किए बिना ही क्या कर दिया जाए, उसकी वृद्धि मतलब उसके परिवर्तन कर दिया जाए उसके धारण क्षमता को। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, संधारित्र कहते हैं। और इसका उपयोग हम लोग किस में करते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि संधारित्र वोल्टेज को नियमित करने में उपयोग किया जाता है और संधारित्र रेडियो फ्रीक्वेंसी सर्किट में भी किया जाता है। तो ये दोनों आप लोग को याद रख लेना है, नहीं याद करेंगे तो फिर आपकी गलती है, ये आपको याद कर ही लेना है। अगला क्या कि चालक की धारिता को परिभाषित करिए, इसका SI मात्रक लिखिए। तो किसी चालक की धारिता संख्यात्मक रूप से उस आवेश के बराबर होती है जो क्या होता है, जो विभव एकांक बढ़ा दे, उसे चालक की धारिता कहते हैं। और चालक की धारिता क्या होता है, फैराडे होता है। और मैं बता दूं कि 1 फैराडे कितने के बराबर होता है, तो 1 फैराडे 96,500 कूलम्ब के क्या होता है, बराबर होता है, ध्यान रखेंगे। और मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन धारिता वाला बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो धारिता का एक और बता देता हूं, परिभाषा याद रखिएगा। किसी चालक में आवेश को धारण करने की क्षमता को, मैंने क्या बोला, किसी क्या चीज, मैंने बोला आप लोगों को कि किसी चालक में आवेश को धारण करने की क्षमता को ही हम लोग क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं, याद रखिएगा। ये भी आप लोग को याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, समानांतर प्लेट संधारित्र में दूसरे प्लेट का क्या कार्य है। तो समानांतर प्लेट संधारित्र में 2 धात्विक प्लेट लगी होती है जिसमें एक को आवेश दिया जाता है और दूसरे प्लेट को पृथ्वी से संबंधित कर दिया जाता है, जिससे संधारित्र की धारिता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, याद रखिएगा। तो देखिए मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे 2 प्लेट मान लिए, ये प्लेट नंबर 1 है, तो इसको मैंने क्या आवेश दिया जा रहा है, लेकिन ये वाला जो है अंतिम वाला, इसको नहीं दिया जा रहा है लेकिन इसको जोड़ दिया गया है। तो इसको हम ले जाके कहाँ से जोड़ देते हैं, भूमि से जोड़ देते हैं। तो जिसके कारण जितना भी आवेश पहले वाले को देंगे तो पहले वाला से दूसरे वाला में जाएगा और दूसरे वाला से कहाँ चला जाएगा, पृथ्वी के अंदर, जिससे धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसीलिए समानांतर प्लेट संधारित्र में दूसरे प्लेट की जरूरत पड़ती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं और विद्युत विभव में संबंध क्या है। तो जरूर इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग कमेंट करके बताएंगे ही। अगला क्या है कि समविभवी पृष्ठ किसे कहते हैं। समविभवी पृष्ठ क्या होता है, तो वैसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होता है, समान होता है, उसे समविभवी पृष्ठ कहते हैं। और यहां से भी मैं एक प्रश्न पूछूंगा कि ये बताइए समविभवी तल या समविभवी पृष्ठ की विशेषता क्या है, जरूर कमेंट करके बताना है। जितने भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा उसका आंसर आप लोग को बता के जाना है। अगर कोई बोलता है कि मैं नहीं बताऊंगा तो समझ लीजिए वो पढ़ने वाला नहीं है। अगर प्रॉपर पढ़ने वाले हैं, आपको एग्जाम में बेहतर करना है तो जरूर आंसर बताएंगे। कोई ऐसा नहीं करेगा कि आंसर नहीं बताएंगे, और जो प्रॉपर आंसर बताते हुए चलेगा वो एग्जाम में बहुत बेहतरीन करने वाला है, और उतना बेहतरीन जितना आप खुद से वादा नहीं करते हैं। अगला है कि विद्युत प्रवणता को परिभाषित करें। तो दूरी बढ़ने के साथ साथ विभव में परिवर्तन के दर को हम लोग क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। क्या कहते हैं कि दूरी बढ़ने के साथ साथ विभव में परिवर्तन के दर को हम लोग क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं, याद रखिएगा। और विभव में परिवर्तन का सूत्र क्या होता है, याद रख लेना है। यह ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है, आपको ध्यान रखिएगा। अगला है कि किन्हीं 2 कारकों का नाम बताइए जो चालक की धारिता को प्रभावित करता है। तो चालक के आकार और चालक की आवृत्ति, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, वायुमंडलीय विद्युत उदासीन क्यों नहीं होता है। तो देखिए सूर्य की किरणें वायु के ऊपरी परत पर के कणों से टकराकर इन्हें आयनित कर देती है, अतः वायुमंडलीय विद्युत क्या करता है, वायुमंडलीय विद्युत, मैं यहीं पे आंसर आप लोगों को बता देता हूं कि सूर्य की किरणें जो होती है वायु के ऊपरी परत के कणों को क्या करती है, टकरा कर उन्हें क्या कर देती है, आयनित कर देती है। इसी कारण जो होता है, अतः इसीलिए जो होता है वायुमंडलीय विद्युत जो होता है उदासीन नहीं होता है, क्योंकि वो पहले ही से आयनित कर दी है। जब आयनित कर दी है तो कहाँ से उदासीन होगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है कि कार्बन प्रतिरोध कलर कोड से आप क्या समझते हैं। तो देखिए उच्चतम परिसर के प्रतिरोधों मुख्यतः कार्बन के द्वारा बनाया जाता है, जिसको कार्बन प्रतिरोध के नाम से हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। और ये रंग कोड आपको हर हाल में याद कर लेना है, क्योंकि यहाँ से कुछ ना कुछ तो ऑब्जेक्टिव तो जरूर यहाँ से बन जाएगा।
इसलिए यहाँ पे रंग कोड जो दिया गया है उसको याद कर लेना है। जैसे काला का रंग कोड कितना होता है, 0 होता है। भूरा का कितना होता है, 1 होता है। लाल का कितना होता है, 2 होता है। नारंगी का 3 होता है। पीला का 4 होता है। सेम ऐसे आप लोग को याद कर लेना है, क्योंकि कलर कोड से एग्जाम में क्वेश्चन न है ऐसा हो ही नहीं सकता है। इसलिए मैं आप लोग को रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको याद कर ही जाइएगा, इसको छोड़ के नहीं जाना है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत शक्ति को परिभाषित करें और इसका SI मात्रक लिखें। तो देखिए, किसी विद्युत यंत्र के द्वारा कार्य करने की समान दर या ऊर्जा के क्षय होने की दर को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति के नाम से जानते हैं। और विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या होता है, जूल बाई सेकेंड होता है। या विद्युत शक्ति का एक और सुना होगा आप लोगों ने, वाट होता है। क्या होता है, वाट होता है। इसका SI मात्रक वाट होता है या जूल बाई सेकेंड होता है। और यहाँ पे परिभाषा दो दिया गया है, उसको भी याद रखना ही रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि एम्पियर को परिभाषित करें। तो यदि किसी चालक को 1 सेकेंड में एक कूलाम आवेश प्रवाहित किया जाए, अगर किसी चालक में हम क्या करते हैं कि 1 सेकेंड में क्या करते हैं, 1 कूलाम आवेश प्रवाहित कर देते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, 1 एम्पियर कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ पे आप लोग को एक और कमेंट करना है कि विद्युत धारा क्या है, इसका SI मात्रक क्या है। आप लोग कमेंट करके बताइए विद्युत धारा किसे कहते हैं, इसका आंसर जरूर आना चाहिए। और मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग जरूर कमेंट करके बताएंगे। अगला है कि लॉरेंज बल क्या है, इसका सूत्र लिखे। तो जब किसी आवेश को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक साथ रखा जाता है तो उस पर एक बल कार्य करता है जिससे वह गति करने लगता है। देखिए मैं क्या बोल रहा हूं कि जब किसी आवेश को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक साथ रखा जाता है, देखिए एक समान चुंबकीय क्षेत्र है जिसमें उसको एक साथ रखा गया आवेश को, तो उस पर एक बल कार्य करता है जिससे वो क्या करने लगता है, गति करने लगता है। और इसी बल को लॉरेंज बल कहते हैं। और यहाँ पे ये सूत्र दिया गया है, ये भी याद रखना है। और ये क्वेश्चन 2018 में क्या किया गया है, पूछा गया क्वेश्चन है। 2018 में नहीं, बहुत बार ये क्वेश्चन क्या किया गया है, पूछा गया है। इसलिए इस क्वेश्चन को क्या करना है, याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि एम्पियर का परिपथीय नियम किसे कहते हैं। तो देखिए क्या है, किसी बंद परिपथ के सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन एवं पथ के द्वारा घिरे हुए कुल धारा को क्या एप्सिलॉन नॉट के गुना होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एम्पियर का परिपथीय नियम कहते हैं। तो देखिए जितने ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूं ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर प्रॉपर वीडियो को वॉच करते हुए चलते हैं तो आप एग्जाम में बहुत बेहतरीन करने वाले हैं, और उतना बेहतरीन करने वाले हैं जितना आप खुद से वादा नहीं करते हैं। इसीलिए प्रतिदिन जितने भी वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं उसको देखते हुए चलिए, और ये देखते हुए चलेंगे तो एग्जाम में बेहतर होना ही होना है। और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रतिदिन वीडियो को वॉच करिए। चलिए इसी के साथ हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।